guys and welcome back to the channel. This is me Anushka, a CBSE 9th grader, and here I'm back with a brand new video. First of all, happy Independence Day to all of you. And अभी जो क्लिप्स मैं दिखाने वाली हूँ वो 14th of August की है एंड बाद में 15th of August की क्लिप्स आएंगी। तो यार एज यू ऑल नो कि स्कूल में बहुत ही ज़्यादा काम मिलता है और मेरा तो पता नहीं कैसा ही स्कूल है। हर एक दिन कभी तुम एक दिन भी चैन से शांति से बैठ ही नहीं सकते हो बिना काम के। एक काम गया दूसरा काम आएगा, दूसरा काम है तीसरा काम, मतलब कंटिन्यूसली काम आते रहेंगे। एंड मेरा एसएसटी का काम तो शुरुआत से ही नहीं हो रखा था। मैंने एसएसटी की कॉपी छुई तक नहीं थी, तो मुझे ना चेक करवानी थी कॉपी 18th of August को। तो अगर मैं ऐसे प्रोकास्टिनेट करने लग जाती तो रह जाता, बहुत सारा ही काम था। तो इसलिए मैंने 14th of August की रात को करा था ये सारा काम एंड जो बाकी का बचा था वो बाद में करा था। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई वॉज इनकन्सिस्टेंट। मतलब मैं लॉन्ग वीडियोज़ क्यों नहीं डालती थी। लॉन्ग वीडियोज़ क्या, शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद डाल रही थी। सो लेट्स नो अबाउट दैट। तो आई वांट टू टेल यू कि इस बार मैं किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगी, स्कूल का काम या फिर कुछ भी, क्योंकि यार स्कूल का काम होने के बावजूद भी कुछ लोग कंसिस्टेंट रहते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोक्रास्टिनेटर बन जाती हूँ एक टाइम पे, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि मतलब मेरे को मैनेज करना है स्टडी भी और यूट्यूब भी, क्योंकि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुमने ऐसा चैनल बनाया तो उसको छोड़ नहीं सकते हो ना भाई। तो इस वीडियो के बाद अगर शॉर्ट वीडियोस भी आए, लेकिन आएंगी ज़रूर, कंसिस्टेंटली आएंगी। अगर लॉन्ग वीडियो भी ना आए तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, लेकिन शॉर्ट वीडियो ज़रूर आएंगी। ऑल द वर्क जो भी मुझे करने हैं एंड यस। तो गाइस अभी ना मैंने बस 3 ही काम लिखे हैं, तो मुझे इन 3 को ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं एसएसटी करूँगी क्योंकि बहुत ही सारा काम है इसमें, और उसके बाद हिंदी करूँगी एंड उसके बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस, और अगर हो सकेगा तो साइंस की न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लूँगी। वेलकम टू द नेक्स्ट डे 15th of August एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। एंड आज मैंने सोचा था कि भाई मुझे एसएसटी का काम जल्द ही करना है, क्योंकि और भी बहुत काम है, मेरे को एसएसटी का काम लेके ही नहीं बैठना है। एंड गाना सुने बिना आई कांट इवन राइट अ सिंगल वर्ड। मतलब गाना सुनना, मतलब देखो रिटर्न वर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, और मतलब 50 पेज का रिटर्न वर्क करना बिना किसी सॉन्ग के, बिना ऐसे बैठे करना, इस टाइम पे तुम्हें बहुत बोरिंग लगने लगेगा एंड तुम कर भी नहीं पाओगे। एंड मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं गाना सुने बिना काम नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं। कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया भाई साहब। यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है मेरे को, हर एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि देखो मैंने ये धागा पहना है, ठीक है, तो इसका कलर इतना छूट रहा है कि ये जो कॉपी पे लग रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे नहीं दिखेगा। एसएसटी का रिटर्न वर्क इज़ कंप्लीट, पूरी तरीके से पूरा ही काम कंप्लीट हो गया है एसएसटी का। एंड अब मुझे हिंदी करना है, तो चल मुझे ना अभी ये वाला चैप्टर मेरा हो गया है, ठीक है। 2 बैलों की कथा भी हो गई है, लहसा की और भी हो गया है, मतलब सिलेबस नहीं, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी मुझे ये चैप्टर और ये चैप्टर 3 चैप्टर मुझे करने हैं। हाँ 3 चैप्टर मुझे करने हैं एंड तीनों चैप्टर में बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद सिलेबस का पढूँ। और एक तो ये हर बात पर ठीक है करने वाली चीज़ ना मुझे बहुत बेकार लगती है। पता नहीं क्यों मेरी हैबिट बन गई है, या फिर क्या, या फिर मतलब पता नहीं क्या, बट हर बात पे जैसे मैं बोल रही हूँ कि देखो मेरा एसएसटी का काम ना मैं ये कर रही हूँ, फिर मैं बोलूँगी ठीक है, फिर उसके बाद बोलूँगी ठीक है। ओ गॉड भाई, मुझे इसको ठीक करना है, जल्दी ही ठीक करूँगी बस। आई नो एक ही वर्ड बार बार सुनना डजंट साउंड गुड एंड अच्छा भी नहीं लगता, सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस। मेरे वाक चैप्टर हो गया है और अभी मुझे करना है पार्ट
3 काव्यखंड का, दैट इज़ सवई। तो यार फिर 11 बजने जा रहे थे एंड उसके बाद मैंने मैथ्स करने की सोचा थोड़ी। हिंदी अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी, बट ना मैं हिंदी लिखते लिखते, मतलब हिंदी का काम तो मेरे से गाना सुन के भी नहीं हो पाता। हाँ कर लेती हूँ पर नहीं हो पाता। जैसे देखो इंग्लिश में बहुत स्मूथली लिखते हैं, वहाँ पे कोई मात्रा या कुछ भी या फिर कोई लाइन नहीं खींचनी होती, लेकिन हिंदी में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड ये रहा सस्ता सा ट्रांसफॉर्मेशन, लोग खुद का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं पढ़ाई का कर दे रही हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने ये मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करी। एंड नाउ लेट मी शेयर माय मिड टर्म सिलेबस ऑफ मैथ्स विद यू ऑल। तो मिड टर्म में मेरा चैप्टर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6th और 12th आ रहा है। देखो मॉडरेट कौन कौन से चैप्टर है मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा मॉडरेट है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और सेकंड नहीं है, फोर्थ है। फर्स्ट फोर्थ और मे बी 12th भी है ही मॉडरेट। और मुश्किल है 6th, लाइन्स एंड एंगल्स। आई नो जिसको मैथ्स आती होगी वो तो सोचेगा ये मुश्किल लग रहा है इसको, बट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो लाइन्स एंड एंगल्स और पॉलिनोमियल्स मेरी तरफ से थोड़े से मुश्किल हैं। एंड चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर आई हैव एवर सीन। एनीवेज गाइस, पूरा अभी साल आधा ख़त्म हुआ है और मेरी बुक की हालत तुम देख सकते हो। मतलब मैं कितना पढ़ती हूँ यार, मतलब मैं बुक की हालत ख़राब कर देती हूँ पढ़ते पढ़ते। सो मतलब यार हो जाता है, पता नहीं कैसे उसका आगे का फ्रंट पेज ही उखड़ गया। एनीवेज आज था इंडिपेंडेंस डे और सब पतंग उड़ा रहे थे। एंड थोड़ी देर के लिए बारिश आ गई थी तो पतंग भी सबने रख दी थी एंड फिर उसके बाद उड़ाने लग गए। उसके बाद मैंने मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 भी कर ली थी पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। देखो पॉलिनोमियल्स चैप्टर ना स्टार्टिंग में इजी रहता है और लास्ट में जाके थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैंने क्या कहा था भाई, मैं कभी शांति से बैठ ही नहीं पाती। उसके बाद फिर से इंग्लिश ग्रामर का काम आ गया और ये कम से कम 20 पेज का तो ऑब्वियसली होगा। फिर मैंने इंग्लिश ग्रामर का काम करा। तो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्लीज, वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।